सिर पैर वाले क्वेश्चन का आज बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखेंगे हम किस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन सी अप्रोच हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आपको कौन सी अप्रोच अच्छी लगी है ये हमें पूरा क्वेश्चन देखने के बाद, सभी तरीके देखने के बाद, सभी अप्रोच देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने पहुँच चुका है और क्वेश्चन है ये कि क्या हरि के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? कितने मुर्गे हैं? देखिए भैया, मैं तरीके बताता चला जाऊंगा, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा ये आपको बताना है। सबसे पहले बेसिक से लेते हैं, ठीक है। क्या है? मुर्गे हैं और गायें हैं। मुर्गे हैं और गाय हैं और उनके टोटल पैर कितने दिए हैं? 140 दिए हैं। कितने दिए हैं भैया? 140। सिर दिए हैं 48। सिर दिए हैं 48। मुर्गे अगर निकालने हैं तो मुर्गों को मैंने x मान लिया और जो दूसरी संख्या है उसे 48 माइनस एक्स कर दिया। क्यों कर दिया भाई 48 माइनस एक्स? क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर है भाई। दो तो हमने देखे नहीं, किसी मुर्गे के दो सिर नहीं देखे, किसी गाय के दो सिर नहीं देखे। अगर आपने देखे हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ भी कमेंट कर दें। साथ साथ आप बताइए क्या मुर्गे के कितने टांग होते हैं और गाय के कितने टांग होते हैं मेरे भाई? मुर्गे के 2 टांग होते हैं और गाय के 4 टांग होते हैं, जितना मैं जानता हूँ। जितना मैं जानता हूँ कि मुर्गे के 2 टांग और गाय के 4 टांग होते हैं। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लग रहा हो गाय के भाई हमने 3 टांग देखी है, मुर्गे के 1 टांग देखी, तो हो सकता है उनकी टांग कट गई हो, पोलियो मार गया हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसी बात पर मुझे एक बात याद आई। क्या है भाई कि एक बार एक स्कूल में पैनल चल रहा था। पैनल समझते हैं ना कि बाहर से डिप्टी साहब आए हैं और वो देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो आना था पैनल, तो उससे पहले जो हरामी बच्चे हैं ना उनके भी काम पूरे करा देते हैं। अध्यापक लोग जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि भाई वो ज़बरदस्ती काम पूरा करा देते हैं। कर ले भाई, इसका भी करा दो काम, ठीक है ना। तो उसका भी काम पूरा करा दे। जो एक हरामी बच्चा था क्लास में उसका भी काम पूरा कराते, लेकिन फिर भी खतरा तो लगता ही है हरामियों से। तो उसने जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने कहा, उसे बुलाया, भैया बेटा कल को रामू तेरी छुट्टी है, तेरी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी मार तू, कोई दिक्कत नहीं। अब रामू बहुत तेज है भैया, उसका भी दिमाग चल रहा है, उसका दिमाग चल रहा है। कैसे चल रहा? तो उसने जो है जैसी छुट्टी ही बाकी जो बच्चे थे उनसे पता करा, भाई कल की छुट्टी है क्या? उन्होंने कहा छुट्टी हमारी नहीं भैया तेरी होगी, हमारी छुट्टी नहीं, कल तो पैनल आ रहा है। अब रामू का दिमाग चला, उसने कहा अच्छा भाई इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर मुझे ही छुट्टी दी गई है, बाकी की छुट्टी नहीं दी गई, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तो मैं बिल्कुल काला करूँगा। तो वो क्या है, अगले दिन सबसे पहले स्कूल में पहुँचा और जो प्रधान अध्यापक थे उन्होंने देखा भाई ये तो रामू तो आ गया, मामला गड़बड़ है। उन्होंने से बुलाया, भाई तेरी तो छुट्टी थी। नू जी क्या मैं पढ़ता नहीं स्कूल में? पढ़ता हूँ बिल्कुल, और जब पढ़ता हूँ तो जब बाकी बच्चों की छुट्टी तो मेरी छुट्टी कैसे? कोई बात नहीं। बैठा दिया उसे को, भाई तू एक तरफ बैठ जा और अगर डिप्टी साहब आएंगे जब कुछ तुझे पता हो तो उसी का जवाब देना, अगर कोई चीज़ ना पता हो तो उसका जवाब नहीं देना। उसने कहा जो पता हो वो तो बता दूँ। प्रधानाचार्य हेडमास्टर साहब कहने लगे बिल्कुल बता देना भैया। तो ठीक है जी, काम चल गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं डिप्टी साहब और पिन साइलेंट वातावरण हो जाता है। क्लास चल रही है मैथ की और उसी क्लास में डिप्टी साहब पहुँचते हैं, पीछे बैठ गए। थोड़ी बहुत देर अध्यापक महोदय को देखने के बाद क्या पढ़ा रहे हैं गणित में, उन्होंने अब उनके मन में आया किसी बच्चे से पूछ लिया जाए, और बच्चा वही मिला उन्हें पूछने के लिए, रामू। उठा लिया, भाई हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या? उनको जी रामू है मेरा नाम। उन्होंने पूछा जो मास्टर जी हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? उन्होंने कहा गणित पढ़ा रहे जी। तो डिप्टी साहब ने कहा तो गणित कैसा पढ़ाते हैं मास्टर जी? तो रामू ने कहा जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो डिप्टी साहब ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे से सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दे सकते हो? कहने लगे जी पता होगा तो बिल्कुल बताऊंगा, नहीं पता होगा तो उसकी कोई गारंटी है नहीं मेरी। चलो भाई पता होगा तो बताना। डिप्टी साहब ने सवाल करा कि एक आदमी के 2 आँख, एक आदमी के 2 आँख तो 2 आदमी के कितनी आँख? एक आदमी के 2 आँख तो 2 आदमी के कितनी आँख? तो अब रामू ने हक करी ना तक तुरंत कह दिया जी 3 आँख। कितनी?
3 आप। उसने कहा कैसे? तो डिप्टी साहब ने कहा भाई कैसे? तो रामू ने कहा इनको जी 2 मेरी और 1 आपकी, 2 मेरी 1 आपकी। तो 1 उनकी क्यों बताई? क्योंकि डिप्टी साहब जो आए थे वो काणे थे, तो इसका मतलब उन्होंने तो, रामू ने बिल्कुल हिसाब तो सही लगाया लेकिन कर दिया सत्यानाश। वही बात यहाँ पर है कि भाई किसी की टांग टूट गई हो, कट गई हो, उससे मतलब नहीं, जो सामान्य है उसकी बात करनी। जैसे रामू ने बताया ना 3, ऐसे नहीं बतानी 3, ठीक है? अगर मुर्गे के 2 टांगे तो 2 ही लगानी है, गाय के 4 टांगे तो 4 ही लगानी। हल कर दो बस। तो 2x + 48 = 192 माइनस 4x बराबर 140। इसका मतलब माइनस के 2x बराबर 140 माइनस 192, माइनस 2x बराबर माइनस 192 में से 140 गए तो 52, और ये आ गया 26 दूनी 52। तो मुर्गों की संख्या कितनी आ गई भैया? 26 आ गई। तो एक तरीका तो ये हो गया जी पहला। अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए सबसे पहले सिर लिखो। सिर है 48, एक तरफ मुर्गे हैं और दूसरी तरफ गाय हैं। मुर्गे के 2 टांग हैं, गाय के 4 टांग हैं। अब सबसे पहले क्या करो, जिसकी भी संख्या निकालनी है उससे दूसरे के पैरों की गुणा करनी। क्या करना है? उससे दूसरे के पैरों की गुणा करनी। मुर्गों की संख्या निकालनी है तो गाय के पैरों से गुणा कर दो। तो 48 × 192 है, ठीक है? यहाँ पर हमने सभी के लिए कितने पैर लिए? 4 लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लेकिन जो पैर दिए हैं वो 140 दिए। इसका मतलब जो डिफरेंस आया है, जो अंतर आया है 52 का, वो क्यों आया? क्योंकि जो मुर्गा है उसके भी हमने 2 की बजाय 4 पैर लगा दिए, जबकि थे 2। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया पैरों का? ये जो 52 पैर बढ़ रहे हैं वो केवल इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि मुर्गे के 2 की बजाय आपने 4 पैर लगा दिए। तो जो 2 पैर थे उन्हें कम करो भाई, और भाग करते ही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगी मुर्गों की संख्या। किसकी? मुर्गों की संख्या। दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका। एक क्या हो सकता है, अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं, एक ये हो सकता है कि एक बार सिर में जो गुणा कर दो मुर्गे के पैरों की, एक बार सिर में गुणा कर दो तुम गाय के पैरों की। तो 48 में एक बार मैंने गुणा करी 2 की मुर्गे के टोटल पैर जाएंगे। मैंने माना कि जो 48 जानवर थे वो सारे के सारे मुर्गे थे, तो 48 दूनी 96 होने चाहिए थे। और अगर मैं सारे के सारे जानवरों को गाय मान लूँ तो 48 × 192 होने चाहिए थे, लेकिन दिए हैं क्वेश्चन में 140। घटाओ, 140 में से 96 गए, 44 आया, ठीक है जी। और 192 में से 140 गए, कितना आ गया भाई? 52 आ गया। काट दो 4 से, 13 × 52, काट दो 4 से, यहाँ पर कितना आया भैया? 11। तो इसका मतलब जो मुर्गे और गाय की संख्या का अनुपात है वो 13:11 है। 13:11 24 बराबर है 48 के, और जिसकी संख्या निकालनी उसका बराबर देखना है बस। तो 24 दूनी 48, तो मुर्गों की संख्या कितनी आई भाई? 13 दूनी 26। एक तरीका ये भी हो सकता है। एक तरीका और है क्या? चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका ये है भाई, आपको मुर्गों की संख्या निकालनी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मुर्गों की निकालनी, गाय की निकालनी, डायरेक्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले सिर लेने हैं। अगर मुर्गों की संख्या निकालनी है तो गाय के पैरों से गुणा, अगर मुर्गों की संख्या निकालनी है तो गाय के पैरों से गुणा, गाय के पैरों की संख्या गाय की संख्या निकालनी है तो मुर्गे के पैरों से गुणा। अब मुर्गे की संख्या निकालनी है तो गाय के हैं 4 पैर, 4 से गुणा कर दो। जो टोटल क्वेश्चन में दिए हैं पैर वो लिख दो जी। डिफरेंस लगाना है क्योंकि कम भी आ सकते हैं या ज़्यादा भी आ सकते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कम आएंगे, 4 से गुणा करेंगे ज़्यादा आएंगे, तो डिफरेंस लगाना। और बटे इनके दोनों के जो है एक एक जानवर के पैरों का अंतर। तो 48 × 192 माइनस 140 बटे 2 बराबर 52/2 मतलब 26। तो 4 तरीके बताए हैं, चारों में से कौन सा आपको बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।